एनटीपीसी कल्चर सेफ्टी फिल्म बिजली मूलभूत जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। हमारे रोजमर्रा के कार्य पूरी तरह से इसी पर निर्भर हैं। औद्योगिक क्षेत्र से लेकर घरेलू कार्यों में बिजली की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना महारत्न कंपनी एनटीपीसी का प्राथमिक उद्देश्य है, जिसकी आपूर्ति करने का काम विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। विद्युत उत्पादन के साथ साथ अपने कर्मचारियों की सुरक्षा भी एनटीपीसी की प्रथम जिम्मेदारी है। इसीलिए कंपनी अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर वचनबद्ध है। कंपनी की वचनबद्धता में सूचीबद्ध होते हुए उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित तलचर कनिहा थर्मल पावर प्लांट जीरो एक्सीडेंट टॉलरेंस की पद्धति पर कार्य कर रहा है। देश में विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित सभी परियोजनाओं में जहां एक ओर आधुनिक संयंत्र हैं, वहां दूसरी ओर उनके संचालन और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त हैं। हालांकि प्रत्येक कर्मचारी अपने काम में सिद्धस्त है और संचालन में किसी भी प्रकार की चूक होने की संभावना नहीं रहती, फिर भी चाहे प्लांट हो या कर्मचारी सुरक्षा के सभी प्रबंध चाक चौबंद होते हैं। सुरक्षा एक जीवन शैली की तरह है। इसके लिए प्लांट में आने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों का प्रतिदिन सबसे पहले सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से परिचय कराया जाता है। अब क्योंकि यह दैनिक दिनचर्या का अंग है, तो फिर जो भी काम किया जाता है उसमें सुरक्षा सबसे पहले स्थान पर आ ही जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनटीपीसी में सुरक्षा एक आदत की तरह है। किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए कर्मचारियों को समय समय पर सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों के लिए बने नियमों का कड़ाई से पालन हो। इसके साथ ही नियमों तथा सुरक्षा मानकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। भवन निर्माण के समय उन सभी मानकों का विधिवत पालन होता है जो श्रमिकों को पूर्णतया सुरक्षा प्रदान करें और वे सुरक्षित वातावरण में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। सुरक्षा उपायों और उनके लिए बने नियमों का भी सभी कर्मचारी पूर्ण पालन करते हैं, चाहे वह मुख्य द्वार से प्रवेश हो, मशीनों तक पहुंचना हो, सामान की ढुलाई हो। इसी प्रकार जो बहुत ही संवेदनशील स्थान होते हैं, उनकी सुरक्षा में विशेष एहतियात बरती जाती है। राख एरिया, कोयला मिल, छत का काम, इस्पात निर्माण, पानी का इस्तेमाल सुरक्षा मानकों के अनुसार होता है। सड़क सुरक्षा, आग से बचाव, राख से हिफाजत के लिए मॉक ड्रिल द्वारा सुरक्षा के सभी बिंदुओं को न केवल भली भांति समझाया जाता है, बल्कि उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कर्मचारियों को इस बात का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है कि जिन स्थानों पर सबसे अधिक खतरा हो, वहां किस प्रकार जाया जाए और उसके लिए क्या क्या सावधानी रखी जाए और कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाएं। इसमें सही पोशाक धारण करने का बहुत महत्व है, जो कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा मानकों के अनुसार विशेष रूप से तैयार की जाती है। इस बात का विविध प्रशिक्षण दिया जाता है कि क्रेन, लहरा, डेरेक, चरखी, जैक, पुल, ब्लॉक, रोप, चेन, हुक, स्लिंग्स आदि का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए। ऊंचाई पर काम करने जाना हो तो पहले मेडिकल जांच होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह व्यक्ति ऊंचाई पर जाने, वहां काम करने और वापस सकुशल आने के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त है। इसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए की जाने वाली तैयारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऊंचाई पर काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई परमिट और ऊंचाई की जांच के लिए सभी आवश्यक पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। सीसीटीवी कैमरों से प्रतिक्षण जो चित्र आते हैं, उनसे सभी स्थानों पर चल रहे कार्यों पर सतर्कता पूर्वक निगरानी रखी जाती है। सुरक्षा उपायों में किसी भी प्रकार की चूक होने की संभावना को समाप्त करने के लिए सुरक्षा कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की जाती है। इंजीनियरिंग कंट्रोल का पर्याप्त प्रबंध होता है। यह दर्शाने के लिए कि सभी प्रबंध चुस्त और दुरुस्त हैं। समय समय पर मॉक ड्रिल की जाती है। सुरक्षा संबंधी नियम न केवल बहुत कड़े हैं, बल्कि उनका पालन भी बहुत कठोरता से होता है। सभी संभावनाओं को न होने देने के पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं, जैसे कि इमारत को नुकसान होना, उपकरण नष्ट होना, शेड या स्ट्रक्चर ढहना, खतरनाक वस्तुओं, रसायनों अथवा गैस का रिसाव। इसके लिए सभी प्रकार की सुरक्षा और राहत उपायों को तुरंत सक्रिय कर दिया जाता है।
कर्मचारियों को समय समय पर कार्यस्थल पर दुर्घटना होने के बारे में उनके ही सहयोग से उस दुर्घटना का मंचन कराया जाता है, जिसमें सभी कर्मचारी भाग लेते हैं। ऐसे भी उपायों से परिचित कराया जाता है जिनसे वे यह जान सकें कि वक्त पर उनका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार, दुर्घटना स्थल से निकलने का उपाय और किसी दूसरे को संकट में पड़े देखकर उसकी सहायता करना। इसमें आधुनिक संचार साधनों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षा उपायों का पूरी तरह पालन हो। अधिकारियों और कर्मचारियों के स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाती है। प्रयास रहता है कि सहयोग और समन्वय द्वारा सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन हो, ताकि किसी भी प्रकार की हानि से पूर्णतः मुक्त रहा जा सके और सभी कर्मचारी इस प्रकार से सक्षम हो कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ चुनौतियों का सामना कर सकें।